बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, हमारा आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 है। और चैप्टर नंबर 7 जो है उसका नाम है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अभी मैं जिस विंडो के ऊपर आपको पढ़ा भी रहा हूँ वो भी विंडो जो है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली। ठीक है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहला एक बड़ा इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो आपको मैंने बताया था कि जैसे एक इंसान होता है और उस इंसान की बॉडी एक हार्डवेयर होती है और उसके अंदर जो रूह होती है वो उसका सॉफ्टवेयर होती है। तो इसी तरह कंप्यूटर जो है वो विदाउट सॉफ्टवेयर नहीं चलता है। वो ऐसे ही है कि जैसे आपने कंप्यूटर की रूह निकाल ली है उसके अंदर से। तो आप कभी भी देखें जब हमारी विंडो उड़ जाती है तो आपका जो हार्डवेयर है वो यूजलेस हो जाता है। इसका मतलब है उस कंप्यूटर यूनिट के अंदर सारे के सारे प्रोसेस को कंट्रोल करना और एग्जीक्यूट करने वाला एक सॉफ्टवेयर है जो उस पूरे के पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। पूरे के पूरे सिस्टम को क्या करता है? ऑपरेट करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको एक तो इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जैसे आप जैसे ही लॉगिन होते हैं ना, लॉगिन होते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर और आपने देखा होगा कि आपके सामने डेस्कटॉप ओपन हो जाता है। अभी भी आपके सामने जो स्क्रीन ओपन है ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये छोटे छोटे आइकन्स हैं, ये नीचे आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है। तो ये सारा इंटरफेस है। ठीक है जी, जिसको यूज करते हुए आप कमांड देते हैं कंप्यूटर को, विंडो को यूज करते हुए कमांड वो फिर अपने आगे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को देता है। तो याद रखें कि सारी की सारी एग्जीक्यूशन जो कुछ भी आप कंप्यूटर के ऊपर कर रहे हैं और अभी भी हम देखें आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये बेसिकली ये सारा के सारे जो ऑपरेशंस कंट्रोल करने वाला एक ही जो है वो बंदा है जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम को ऑपरेट करने वाला किसको? सिस्टम यूनिट को। सिस्टम यूनिट क्या है? पूरे का पूरा कंप्यूटर है। ठीक है जी। तो कहते हैं जी इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी पूरे के पूरे सिस्टम को चलाने वाला सॉफ्टवेयर। इसके बगैर इसका मतलब है कि सर आपने बताया कि ये ऑपरेट ही नहीं हो सकता। बिल्कुल। जब ऑपरेट ही नहीं हो सकता तो इसका मतलब है कि वो हार्डवेयर एक सिर्फ डब्बा है, डब्बे की मानद है, डब्बे के अलावा कुछ भी नहीं। तो कहते जी इट प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। तो कहते जी इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप कोई भी यूजर आया है, वो यूजर जो है वो डायरेक्टली किसी भी सिस्टम यूनिट के साथ अट्रैक्ट नहीं करता। वो उसके दरमियान में एक सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर के साथ अगर इंटरेक्ट करना हो तो आप उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं जिसको बोलता है विंडोज, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई भी विंडो प्लेटफॉर्म है, वो एंड्रॉयड भी हो सकता है, वो आपकी मैकिन्टॉश भी हो सकता है, मैकबुक हो सकती है, आपका कंप्यूटर पे कोई विंडो हो सकती है। तो एनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी भी हार्डवेयर डब्बे को चला रहा है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें इसमें होने वाले तमाम के तमाम एग्जीक्यूशंस और चलने वाले प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है विंडोज। और यूजर एक प्रोग्राम को एक टाइम पे यूज करता है या एक से ज्यादा को यूज करता है तो वो इंस्ट्रक्शंस जो जा रही हैं वो विंडोज को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। और विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है जी। इसमें ये बात जाहिर हो रही है कि वो कहता है इट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ प्रोग्राम। अभी देखिए मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट टीम का प्रोग्राम है जिसके ऊपर मैं आपको क्लास दे रहा हूँ। ये प्रोग्राम मैंने चलाया हुआ है, किसके ऊपर चलाया हुआ है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है जी। तो इस तरह आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम को आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम इंस्टॉल किया है तो मैं टीम इंस्टॉल यूज कर रहा हूँ। मैंने ब्राउजर क्रोम को इंस्टॉल किया है तो मैं क्रोम को यूज कर रहा हूँ। ठीक है जी। इस तरीके से डिफरेंट सॉफ्टवेयर को आप बाद में इंस्टॉल करते हैं, जैसे आप प्ले स्टोर के ऊपर जाते हैं और एंड्रॉइड के ऊपर आप डिफरेंट चीजों को इंस्टॉल कर रहे होते हैं। ठीक है। कहता है इसलिए ये बात आपके उस्ताद ने भी आपको बताई है कि कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर इज नथिंग, कंप्यूटर इज जस्ट हार्डवेयर। ये हार्डवेयर है, एक डब्बा है, बगैर किसी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो कि हर हार्डवेयर की जान होती है, उसकी रूह होती है, उसके बगैर ऑपरेट नहीं हो सकता। तो कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया के अंदर कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं है जहां पर इंस्टॉल ना हो। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब आपका हार्डवेयर वो यूजलेस है विदाउट हार्डवेयर, तो इसका मतलब है कि ये यूजलेस है। तो हर डब्बा जो कंप्यूटर है उसको रन होने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 8 है, चाहे वो विंडो 7 है, चाहे वो विंडो 10 है, चाहे वो एंड्रॉयड है, चाहे वो ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो कोई नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो मैकिन्टॉश है या एप्पल वालों का है। ठीक है जी। तो ये सारी की सारे जो हार्डवेयर जो बन रहे हैं उनके ऊपर सॉफ्टवेयर लाजमी है। दुनिया के अंदर हर कंप्यूटर है उसके ऊपर मस्ट इंस्टॉल हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, हो ही नहीं सकता।
तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम दरमियान में ऐसी है जैसे ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है, बड़ा अच्छा मैनेजर है, बड़ा स्टेट ऑफ आर्ट मैनेजर है। कहते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या क्या कर रहा है, एक टाइम पे माउस से इंस्ट्रक्शन आ रही है मैनेज कर रहा है, और माउस से इंस्ट्रक्शन जा रही है प्रिंट करो उसको प्रिंट भी कर रहा है, कीबोर्ड से भी इंस्ट्रक्शन जा रही है उसको भी एक टाइम पे मैनेज कर रहा है, मॉनिटर पे भी कुछ डिस्प्ले कर रहा है, सिस्टम यूनिट के साथ भी इंटरेक्शन हो रही है, मदरबोर्ड के साथ, डिस्क ड्राइव के ऊपर भी कोई चीज जो जिसके ऊपर परमानेंटली डाटा स्टोर होता है। ये सारे के सारे ऑपरेशंस को वन बाय वन देखिए, इतने सारे ऑपरेशंस हैं जिनको एक टाइम के ऊपर मैनेज कर रहा होता है। इसका मतलब है कि कोई कंप्यूटर यानी कि एक सिंपल हार्डवेयर जो होता है वो कभी भी इंटेलिजेंट नहीं होता, उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर चलता है वो उस हार्डवेयर को इंटेलिजेंट बनाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है वो जो सॉफ्टवेयर है वो इंटेलिजेंट है, हार्डवेयर इंटेलिजेंट नहीं होता। ठीक है, दुनिया के अंदर कोई भी कंप्यूटर चल रहा है और उसकी इंटेलिजेंसी होती ही सॉफ्टवेयर की बदौलत है, क्योंकि वो उसकी रूह है। ठीक है, लॉजिकल बात है। तो कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल है। ये देखें ये रिसोर्सेज है ना सारे के सारे, ये रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज हैं, ये एलोकेट कर रहा है। कहते हैं ये सिस्टम के रिसोर्सेज है उनको एलोकेट करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदारी होती है इसकी। जिसमें क्या है, मेमोरी से कोई रीड राइट करना है, इंस्ट्रक्शन भेजता है, प्रोसेसर से कुछ करवाना है, डिस्क स्पेस में कुछ रखवाना है, पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी हैं जो एक्सटर्नली अटैच होती हैं, जिनके साथ वायर होती है और वो कंप्यूटर के साथ जाके अटैच होती हैं। इस तरह कीबोर्ड है उसकी एक वायर है वो कंप्यूटर के साथ अटैच होती है। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, ये ऐसी डिवाइसेस जो एक्सटर्नली अटैच होती है, प्रिंटर भी एक्सटर्नली अटैच होता है, कंप्यूटर के अंदर डब्बे के अंदर ये कंपोनेंट नहीं होता, ऐसा कंपोनेंट जो बाहर से अटैच होता है वो पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती है, एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है और मॉडेम है। ठीक है जी, मॉडेम जो इंटरनेट के लिए हम यूज करते हैं, हमने लास्ट टॉपिक के अंदर जो है हमने लास्ट से लास्ट चैप्टर जो था चैप्टर नंबर 3, उसके अंदर हमने ये बड़े अच्छे तरीके से इसको समझा था। उसके बाद कहता है कि जी डिफाइन यूजर इंटरफेस, कि यूजर इंटरफेस क्या होता है। कहता है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ यूजर इंटरेक्शन। तो कहते हैं सबसे पहले ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि यूजर इंटरफेस क्या होता है और कितनी टाइप्स हैं यूजर का जो है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है जी, यूजर इंटरफेस क्या होता है, जिसके साथ आप अभी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो आप इंटरेक्ट कर रहे हैं उस एप्लीकेशन के साथ। ठीक है जी, आप आपकी इंटरेक्शन है। तो कहता है यूजर इंटरफेस क्या है, जिसको यूजर इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के ऊपर यूज करते हुए। ठीक है, तो अभी मैं विंडोज को यूज कर रहा हूँ, आप मोबाइल को यूज कर रहे हैं, उसके अंदर सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है। तो वो क्या है, वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, वो एक इंटरफेस है जिसके साथ आप यूजर हैं और आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया, इट कंट्रोल हाउ द यूजर एंटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंड हाउ इंफॉर्मेशन अपीयर ऑन द स्क्रीन। जैसे जैसे आप पता है क्लिक करते हैं इंटरफेस के ऊपर और कोई ना कोई विंडो ओपन होती है, ब्राउजर पे क्लिक करते हैं ब्राउजर ओपन हो जाता है, टीम्स माइक्रोसॉफ्ट टीम को ओपन करते हैं, तो वो क्या है, जैसे जैसे आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, डेटा को कीबोर्ड से एंटर करते हैं, वैसे वैसे आपको स्क्रीन के ऊपर उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है, उसी के मुताबिक जिस तरह आपने इंस्ट्रक्शन दी है। वो इंस्ट्रक्शन देते किसको है भाई, इंटरफेस को यूज करते हुए, जिसको हम यूजर इंटरफेस बोलते हैं। इसका मतलब है यूजर इंटरफेस, तो बगैर इंटरफेस के यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। सवाल है सर वो कौन से जो है वो हमारे पास इंटरफेसेस हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। बड़ा याद रखें, दो इंटरफेसेस हैं, एक को हम बोलते हैं जीयूआई और एक को हम बोलते हैं सीएलआई। सर जीयूआई और सीएलआई, सर ये कोई गाड़ी तो नहीं है, ये कोई जीएलआई तो नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और जीयूआई का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और सीएलआई का मतलब है कमांड लाइन इंटरफेस, यानी दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है। सीएलआई, अभी आप जो मोबाइल पे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं वो जीयूआई है, और जो आप यूज कर रहे हैं अभी मैं यूज कर रहा हूँ अपने लैपटॉप के ऊपर, ये भी जीयूआई है। यानी कि विंडोज प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो विंडोज 7 है 8 है, जिसके अंदर क्या हो, छोटे छोटे आइकन्स हो। ठीक है जी, यानी विजुअल एनवायरनमेंट हो जिसको आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखें, मैंने ये आपके सामने एक डेस्कटॉप ओपन किया है, इस डेस्कटॉप में देखें ये छोटे छोटे आइकन्स हैं, ये आइकन्स हैं फाइल्स के बने हुए। ठीक है जी, ये आइकन्स हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सारा क्या है, ये मैं इसको देख पा रहा हूँ, ये सारी की सारी विजुअल एनवायरनमेंट है। सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी विजुअल एनवायरनमेंट है। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और खोलता हूँ यहाँ पर, तो ये देखें छोटे छोटे आइकन्स हैं, इधर ओपन करता हूँ और ये देखें आप जरा, ये देखें। तो ये देखें जी, यहाँ पर ये छोटे छोटे आइकन्स नजर आ रहे हैं। ठीक है,
इस तरीके से ये छोटे छोटे आइकन हैं, ये देखें वीडियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये म्यूजिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, म्यूजिक का सिंबल है। तो ये क्या है, ये सारी विजुअल एनवायरनमेंट है, आइकॉन्स हैं जिनको देखते हम पहचान जाते हैं कि इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये नेटवर्क लिखा हुआ है, नेटवर्क के साथ वो पीसी है, पीछे ग्लोब बना हुआ है, जमीन का निशान बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है। ये ड्राइव है, कोई क्लाउड है, इसका मतलब है ये क्लाउड की कोई ड्राइव है, इसके ऊपर क्लाउड के ऊपर डेटा स्टोर होता है। तो ये सारी विजुअल एनवायरनमेंट है बेटा। तो विजुअल एनवायरनमेंट जो भी हो वो सारा जीयूआई इंटरफेस होता है। इसका मतलब है विंडोज सारी जो है वो जीयूआई बेस होती है। जितनी विंडोज है हमारे पास वो सारी की सारी क्या है हमारे पास, जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है, ठीक है। तो इसमें कहते हैं टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस, यानी कि ऐसी टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस है जिसके अंदर आपका यूजर जो है वो कम्युनिकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, यूज करते हुए विजुअल एनवायरनमेंट को, जिसमें आपको हर चीज आइकन की फॉर्म में, बटन की फॉर्म में, डिफरेंट जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसको देखते हुए आप जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ विंडोज, यानी कि ये देखें, ये जो मैंने अभी ब्राउजर ओपन किया हुआ ये एक विंडो है, ठीक है, ये एक विंडो है। इस तरह मैं क्लिक करता हूँ एक और ओपन हो जाएगी, ये जो ओपन हुआ है ये भी एक विंडो है, ठीक है, ये भी एक विंडो है। इधर से मैं क्लिक करता हूँ कोई और ओपन करता हूँ तो एक और विंडो ओपन हो जाएगी। तो कहने का मकसद है ये सारी की सारी विंडोज हैं, ये सारी की सारी विंडोज हैं। तो कहते हैं एक विंडो में क्या होता है, छोटे छोटे मेन्यूज होते हैं। मेन्यूज किसको बोलते हैं, अगर आप देखें यहाँ पर मेन्यूज बोलते हैं, जैसे मैं यहाँ पर अगर राइट क्लिक करता हूँ ना, राइट क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये मेन्यूज ओपन हो गए, इसको मेन्यू बोलते हैं ग्राफिकल इंटरफेस के अंदर, ये मेन्यू है, ठीक है जी। इसी तरीके से हमारे पास जो है ना मेन्यू के अलावा आ जाता है जी आइकॉन्स। तो मैंने आपको आइकॉन्स बताए हैं छोटे छोटे, वो क्या होते हैं, छोटे छोटे आइकॉन्स क्या होते हैं। तो छोटे छोटे आइकॉन्स अगर आप यहाँ पर ये नीचे आपको नजर आ रहे होंगे, ये देखें ये छोटे छोटे आइकॉन्स हैं, ठीक है, ये आइकॉन्स हैं। तो इस तरह ये आइकॉन्स हैं छोटे छोटे, और ये मिलकर एक जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेसिकली बना रहे हैं, ठीक है जी। तो यूजर कैन सेलेक्ट द कमांड फ्रॉम मेन्यू, किसी मेन्यू में से ऑप्शन को सिलेक्ट करता है, किसी आइकन को क्लिक करता है तो उसके अगेंस्ट वो माउस के थ्रू आइकन को सिलेक्ट करता है। माउस पे क्लिक करते हैं तो आपको पता है ब्राउजर ओपन होता है, ब्राउजर का आइकन होता है डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। तो आप माउस से इसको लगातार यूज कर सकते हैं ग्राफिकली, यानी फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ ओपन जरूर होगा। तो इसकी कुछ कहते हैं एग्जांपल्स क्या क्या है, जैसे कहता है विंडोज है, लाइनेक्स के अंदर भी आपके कुछ कुछ ऐसे हैं जो जीयूआई बेस हैं, कुछ सीएलआई बेस हैं जिसमें कमांड लाइन इंटरफेस होता है, और सोलारिस है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम है, ये उनकी टाइप्स हैं। विंडोज है, जैसे आप सब विंडो यूज करते होंगे लैपटॉप पे, मोबाइल पे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उसको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, मैकबुक पे या फिर एप्पल पे जो यूज करते हैं उसको मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, सोलारिस बोलते हैं। तो इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको एक दफा हम देख लेते हैं। तो कहते हैं सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जीयूआई की, कि उसमें सबसे पहले तो ग्राफिकल इंटरफेस होता है। ग्राफिकल इंटरफेस में फायदा क्या होता है कि आप आसानी से चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इससे यूजर की अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होती है, ठीक है। इजीली वो एनवायरनमेंट को समझ जाता है देखकर, क्योंकि उसे पता था अगर वो नया भी आए तो किसी ना किसी आइकॉन पे जब क्लिक करता है तो वो उसको इजीली कोई ना कोई चीज ओपन जरूर हो जाएगी, किसी भी आइकॉन पे क्लिक करेगा। तो इसीलिए कहता है इसमें बटन्स हैं, मेन्यू है, आइकन्स है, जिसको यूजर आसानी से समझ जाता है, उसके आइकॉन को देखकर, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, टाइटल लिखा हुआ देखकर समझ जाता है कि इस पे क्लिक करूंगा तो ये ओपन होगा, इस पे क्लिक करूंगा तो ये टास्क एग्जीक्यूट होगा, ठीक है जी। देयर आर these are easy to use because user does not have to remember the commands। कमांड्स क्या है कि अगर मैं कहता यहाँ पर ना मैं एक कमांड लाइन इंटरफेस खोल रहा हूँ कि इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जिनमें जिनकी स्क्रीन जो है वो इस तरह की होगी, सीएमडी, ये देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ। आप बताएं ये आपको जो सामने नजर आ रहा है ना, इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी ब्लैक स्क्रीन होती है और उसके अंदर आपने जो भी इंटरेक्शन करनी है कमांड के थ्रू करनी है, ठीक है जी। मैंने यहाँ पर DIR लिखा, ये देखें कुछ भी मैंने कमांड दी है और ये देखें कमांड ओपन हो गई है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने किसी फोल्डर में जाना है या CD कुछ भी मैंने करना है तो ये देखें मेरी डायरेक्टरी चेंज हो रही है। और अगर अगर चेक करें, मैं यहाँ पर एक कमांड देता हूँ, एक कमांड देता हूँ मैं, और कमांड में गलत देता हूँ जानबूझ के एवं ही गलत देता हूँ। मैं यहाँ पर ऐसे कमांड दिया, एंटर किया तो देखिए उसने नीचे एरर दे दिया। इसका मतलब है कि जब आप विंडोज के ऊपर काम करते हैं, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें ग्राफिकल या विजुअल एनवायरनमेंट है, तो उसमें गलती के चांस नहीं है। आप किसी ना किसी चीज पे क्लिक करेंगे, आइकॉन के ऊपर, मेन्यू के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर, तो आपकी जो चीज है, वो जो भी टास्क है उसकी एग्जीक्यूशन फौरन हो जाएगी। लेकिन जब आप कमांड लाइन इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं तो वहां पर अगर कमांड की एक नुक्ते की भी गलती हुई तो आप उसके साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते। तो आप ही बताएं, एक तो विजुअली आप देखें कि इंसान की साइक जो है वो
साइकोलॉजी जो है वो अट्रैक्ट होती है, इंसान का जो जहन है वो अट्रैक्ट होता है विजुअल एनवायरनमेंट की तरफ, जो विजुअल चीज हो आपको अच्छा लगता है, जो ग्राफिक हो जिसमें बटन्स हो। लेकिन ब्लैक स्क्रीन हो आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे इसको यूज कर करके, तो मोस्टली इसको प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो CLI होते हैं। तो ये वो बात कर रहा है यहाँ पर। तो कहते हैं जी देयर आर इजी टू यूज बिकॉज द यूजर डज नॉट हैव टू रिमेंबर द कमांड्स, क्योंकि CLI के ऊपर कमांड को रिमेंबर करना पड़ता है एक तो, क्योंकि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लिख कर कमांड, जो जैसे मैं लिख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो आपने देखा कि मैं इंटरेक्ट कर रहा था। उसके बाद इजी टू लर्न कैसे, कहता है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप किसी आइकन को देखकर समझ जाते हैं कि इस आइकन को ओपन करूंगा तो क्या होगा। यानी कि मैं इधर क्लिक करता हूं किसी के ऊपर भी, तो यहां पर अगर आप देखें, मैं एक अगर एप्लीकेशन खोलता हूं, तो यहां पर मैंने एक एप्लीकेशन खोली है, ये एप्लीकेशन खोली है, इसके ऊपर देखें छोटे छोटे आइकन्स हैं, आइकॉन्स हैं, ठीक है जी। तो ये मैं फाइल के ऊपर जाता हूं, तो इधर आप देखें, ये देखें छोटे छोटे आइकन्स आपको नजर आ रहे हैं। ये फाइल ओपन करने का है, ये न्यू फाइल बनाने का है, ये होम का है, ठीक है। तो ये आइकन से मुझे थोड़ी सा अंदाजा हो जाता है कि मैंने क्या करना है, इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा। तो इसका मतलब है ये जो हमें सामने जो कुछ भी हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये सब विजुअल एनवायरनमेंट है, जिसको देखकर हम जो है वो समझ सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है। इसको बोलते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि वो खुद स्पीकफुल हो, कि खुद आइकन और जो भी चीज है, विजुअल एनवायरनमेंट है, कंपोनेंट है, आइकन है, बटन है, मेन्यू है, वो खुद स्पीक करके बोले कि जी मेरा मतलब ये है, अगर आप मुझे क्लिक करोगे तो ये होगा, ठीक है जी। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। उम्मीद करता हूँ सब साथ है, साथ है। ओके, चले। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जी कमांड लाइन इंटरफेस, कहते हैं इजी टू लर्न है, इजी टू यूज है, कहते हैं GUI इज इजियर टू लर्न, इजियर लर्न करना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, दैट इज व्हाई हर आइकन हर बटन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अट्रैक्टिव क्यों है, क्योंकि जो भी चीज है जिसके अंदर कलर होगा उसका साइज कम ज्यादा होगा, फॉन्ट्स होंगे, डिफरेंट स्टाइल्स होंगे उनके, तो ये सारी ग्राफिकल एनवायरनमेंट बनती इसके साथ है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं शशके ऐड हो गए, ठीक है जी। तो जिस चीज के अंदर ये थोड़ा सा ग्लैमर हो या इस तरह की चीज हो, वो हमें अट्रैक्ट करती है, ग्राफिक हो या कोई इस तरह की कोई चीज हो, आप कहते हैं वाओ कितनी वंडरफुल चीज है, ठीक है जी। तो ग्राफिकल एनवायरनमेंट है जिसके अंदर कलर है, साइज है, फॉन्ट्स है, एटसेट्रा है। तो कहते हैं इससे आप इसको और भी ज्यादा कलरफुल और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जिससे यूजर अट्रैक्ट होता है। अब यूजर जो है वो एक ऐसे ही देखे ब्लैक स्क्रीन को, तो ऐसे ही लगेगा मेरी जिंदगी जो है वो रंगीन नहीं रही है, ब्लैक ही हो गई है। IT का बंदा है बेचारा, तो अगर कोई प्रोफेशनल है तो उसको कुछ ऐसे जगह पर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज भी करना पड़ता है, जिसको कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बोले तो इसको CLI बोलते हैं, C फॉर कमांड, ठीक है जी, L फॉर लाइन, और इंटरफेस बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है जी। तो कहते हैं अ टाइप ऑफ इंटरफेस जिसमें यूजर कम्युनिकेट करता है ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बाय टाइपिंग कमांड। लेकिन GUI के अंदर कोई कमांड टाइप नहीं करते, जस्ट माउस के थ्रू क्लिक करते हैं आइकॉन्स के ऊपर, बटन्स के ऊपर। तो कहता है ये कमांड्स कहाँ से टाइप होती हैं, कीबोर्ड से होती हैं। सारी बात है आपके सामने, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर टाइप कर रहा था, कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं। तो कहता है ईच कमांड एक्टिवेट अ प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, हर कमांड कोई ना कोई प्रोग्राम को एक्टिवेट करती है। तो कहता है लेकिन ये है डिफिकल्ट है, क्यों, कि कहता है कि बाज का यूजर को कमांड याद नहीं भी रहती है। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है और आप ये शर्त है कि कमांड याद रखनी है उसको, किसी एप्लीकेशन को ओपन, अगर वो आप भूल गए हैं और अगर आपने गलत कमांड दे दी है, तो इसका मतलब है वहां पर आपकी इंटरेक्शन ही नहीं होगी, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप कहेंगे ये क्या स्यापा है। तो आप जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आते हैं, तो आप किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो कोई ना कोई चीज जो है वो लाजमी ओपन हो जाती है, ठीक है जी। ये कुछ डिफरेंस है, इसको हम पढ़ लेते हैं, मजीद वाज़ेह हो जाएंगी हमें चीजें। तो कहता है जी ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डिफर है कमांड लाइन। कहता है इजी, ये जो कमांड लाइन इंटरफेस है ये डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें कमांड याद रखनी पड़ती है, भूल जाती है, फिर एरर आते हैं। ये इजियर है क्योंकि ये आइकन बेस है, बटन बेस है। तो कहता है इसमें जो कंट्रोल है फाइल सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो, ये हमें ज्यादा कंट्रोल प्रोवाइड करता है, इसमें लेस कंट्रोल प्रोवाइड होते हैं, क्योंकि जितनी कमांड याद है उतनी इंटरेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो कमांड लाइन एनवायरनमेंट होती है उसमें ये हमें मल्टीटास्किंग प्रोवाइड करता है, लेकिन वो डिफिकल्ट होता है। मल्टीटास्किंग क्या होता है कि एक टाइम पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम का सॉफ्टवेयर भी ओपन किया हुआ है, दूसरी दूसरी तरफ मैंने ब्राउजर भी ओपन किया हुआ है, दूसरी तरफ तीसरी तरफ मैंने कोई और एप्लीकेशन, एक से ज्यादा एप्लीकेशन को ओपन करना, ये मल्टीटास्किंग होती है, ठीक है जी। तो GUI enable a user to easily view and manipulate multiple things at once, यानी कि इसमें आपको अगर मल्टीटास्किंग करनी है
तो आपको एक टाइम पे एक स्क्रीन शो हो रही होती है, और वो स्क्रीन क्या है, ब्लैक, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई है। लेकिन GUI में आपको सारी स्क्रीन एक टाइम के ऊपर दिखाई दे रही होती है। अक्सर आपने देखा, जब मैं आपसे टेस्ट लेता हूँ, एक साइड पे मैंने टेस्ट खोला होता है, एक साइड पे ब्राउजर पे टाइमर चला होता है, तो एक टाइम पे देखें दो एप्लीकेशंस चल रही होती हैं। तो मैं उसको आसानी से मैनिपुलेट भी करता हूँ। मैनिपुलेट का मतलब है चेंज करना। तो कहते हैं GUI के अंदर कोई चेंज करना हो किसी भी चीज को, तो आप एक एक साथ कर सकते हैं। लेकिन मल्टीटास्किंग होती कमांड लाइन इंटरफेस में होती है, लेकिन बारी बारी, पहले एक एप्लीकेशन के अंदर चेंज करें फिर दूसरी पे, लेकिन एक स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी, थिंग ऑन वन स्क्रीन। तो कहते हैं स्पीड क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस की स्पीड ज्यादा होती है GUI की निस्बत। ठीक है जी, ये याद रखना है, क्यों? क्योंकि इसमें कमांड दी है, ऐसे एंटर किया है और आपका काम हो गया। और जो आपका GUI है, GUI में जो है वो स्लोर होता है, क्योंकि ग्राफिक्स होते हैं, और ग्राफिक पता है आपको, वो पिक्सल से मिलकर बनते हैं। जब आपका कंप्यूटर हर पिक्सल को डॉट में कन्वर्ट करता है, इसका मतलब है टाइम लगता है। तो ये सारा ग्राफिक की फॉर्म में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज। ठीक है, तो ये इसकी स्पीड जो है वो ज्यादा होती है, कमांड लाइन की इससे ज्यादा है, इसकी इससे कम है। ठीक है जी, तो स्क्रिप्टिंग है, कहते हैं इसके अंदर हम जो है वो स्क्रिप्ट बना सकते हैं सीक्वेंस के अंदर, कि हमने कोई टास्क परफॉर्म करना हो, एक स्क्रिप्ट लिख दी है और उसको बस ओपन करें और वो टास्क बार बार परफॉर्म हो जाएगा। लेकिन इसमें स्क्रिप्टिंग नहीं कर सकते हम सीक्वेंस में। इसमें हम रैंडमली जिस सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाहें, जो काम करना चाहें, हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक सीक्वेंस होती है स्क्रिप्ट को ओपन करने की, कि पॉइंट नंबर 1 पहले ये एग्जीक्यूट होगा, फिर 2 ये एग्जीक्यूट होगा, 3 एक एग्जीक्यूट होगा, 4 एग्जीक्यूट होगा, उसको एक फाइल में रख देते हैं। वो फाइल एक स्क्रिप्ट होता है, उस स्क्रिप्ट को चलाते हैं और वो 1 बाय 1 चलता है। लेकिन इसमें आप रैंडमली करते हैं, इसलिए इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होती है। ले बेटा, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह मंडे वाले दिन इससे आगे चलेंगे। और